जय हिंद साथियों, चलिए आज अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका अप्रैल फुल मंथ का आपका क्वेश्चन शामिल किया गया है। इससे पहले आपको हम जनवरी, फरवरी, मार्च के फुल मंथ के क्वेश्चन को करवा चुके हैं। आज हम अप्रैल के फुल मंथ के करेंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है अजीत डोभाल, ऑप्शन आपका बी होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपका एससीओ की 19वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई आपका अस्थाना में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका कि ताइवान में पिछले 25 वर्षों का सबसे शक्तिशाली भूकंप 3 अप्रैल 2024 को आया है। इसकी तीव्रता बताइए। तो इसका तीव्रता था, ध्यान रखिएगा 7.5, ऑप्शन सी होगा 7.5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि ताइवान में शक्तिशाली भूकंप के बाद रिंग ऑफ फायर चर्चे में रहा है, यह क्या है? तो रिंग ऑफ फायर क्या है? तो यह है प्रशांत महासागर क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंपीय रूप से सक्रिय स्थलों की श्रृंखला, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अरब देश पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो ये सऊदी अरब, ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है स्वामी स्मरणानंद का 26 मार्च 2024 को निधन हो गया, वह किस मिशन के अध्यक्ष थे? वह किस मिशन के अध्यक्ष थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ध्यान रखिएगा ये थे रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन एक और ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका के किस राज्य ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला कानून की मंजूरी दी है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा फ्लोरिडा, ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन ए जगह फ्लोरिडा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास मार्च 2024 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा नाकाला मोजाम्बिक में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका मिशेल टेलेग्रांट, ध्यान रखिएगा मिशेल टेलेग्रांट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा एबेल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कर रहा है विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना, जिसका लोकार्पण राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फरवरी 2024 में किया है? तो ये बना है आपका राजस्थान में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि कैंसर इलाज के लिए किन संस्थानों ने भारत की पहली स्वदेशी नेक्स कार्ट सेल थेरेपी विकसित की है, जिसे राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा इसका विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, ये दोनों मिलकर किया है। यानी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये दोनों मिलकर इसका विकसित किया है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है मिस्र के राष्ट्रपति के नाम बताइए जिन्होंने तीसरी कार्यकाल के लिए अप्रैल 2024 में शपथ ली है? तो यह बने आपका ध्यान रखिएगा अब्दुल फतह अल सीसी, ऑप्शन ये होगा अब्दुल फतह अल सीसी, ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिड की रैंकिंग अप्रैल 2024 के अनुसार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने देना क्या मैग्सन कार्लसन, ऑप्शन बी होगा, मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी होगा, सॉरी। क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित है? तो ये है चेस से संबंधित। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में चेस की रैंकिंग आया है, उसमें भारत में फर्स्ट रैंक पर आया है अर्जुन एरिगैसी। यानी अभी वर्तमान में 2024 में अर्जुन एरिगैसी
चेस में, चेस की रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, इसलिए चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए इसी का ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ होगा। यानी देखिए हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पीछा छोड़कर अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। वही आपको बताएं कि भारत के रैंकिंग में वो फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर आपका कि क्वेश्चन 14 आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा 2024 के लिए किसे यूथ आइकॉन घोषित किया है। यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किसे यूथ आइकॉन घोषित किया है, तो ध्यान रखिएगा यह किया आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यूथ आइकॉन घोषित किया है, इससे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर आपका कि 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो ये क्या आपका उड़ीसा के तट से, ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 3 अप्रैल 2024 को रात उड़ीसा के तट पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है और यह अग्नि 1 की जगह लेगी। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अग्नि प्राइम को जो सफल परीक्षण किया है वो किसका स्थान लेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अग्नि 1 के स्थान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर का नाम क्या है, ठीक है, तो देखिए इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सरस, ऑप्शन बी होगा, SARAH, ठीक है, सरस, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर आपका कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है। यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो इस बार आपका 2024 में जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया है उसका थीम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका थीम है माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन 18 यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर आपका हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर की विकसित किया है, तो यह क्या है, रोमानिया। ध्यान रखिएगा रोमानिया हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली लेजर का विकसित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत अपने किन पड़ोसी देशों में मौसम को लेकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है, तो ये कर रहा है, ध्यान रखिएगा नेपाल को, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस को। यानी ये 5 देश का भारत अभी हेल्प कर रहा है, यानी आपका ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर आपका कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत इस बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है, तो ध्यान रखिएगा दुनिया में दूसरा स्थान पर है। यानी हेपेटाइटिस के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर चीन है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए आपका कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार चीन के बाद भारत में इस बीमारी का मामला में सबसे ज़्यादा है, यानी चीन के बाद भारत में इस मामला का सबसे ज़्यादा है, यानी प्रथम स्थान पर कौन है, चीन है, सेकेंड स्थान पर भारत आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 23-24 के विजेता यानी महिला और पुरुष दोनों नाम बताए। यानी देखिए राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 23 और 24 के यानी महिला और पुरुष दोनों टीम ने जीती है, यानी एक ही राज्य ने दोनों चैंपियनशिप जीता है, यानी महिला वाले भी और पुरुष वाले भी, इसलिए आपको दोनों क्वेश्चन एक ही साथ दे दिया है। तो ये जीता है, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों में जीता है, ठीक है, यानी दोनों टीम जीता है, महिला वाले भी और पुरुष वाले भी, ठीक है, ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन का 22 है, क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मार्च 2024 में किसने जीती है, तो ये जीता का ध्यान रखिएगा लेनाउ सेंज,
ऑप्शन ए होगा लॉस एंज, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन का आपका कि देश का सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास का नाम बताइए, जिसमें देश भर के सभी वायुसेना स्टेशनों की भागीदारी अप्रैल 2024 में रही है। तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, गगन शक्ति, ऑप्शन बी होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका कि भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर की किस प्रोजेक्ट के तहत अप्रैल 2024 में स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम मिला है? तो यह मिला आपका आस्तीर प्रोजेक्ट के तहत, ऑप्शन बी होगा। आस्तीर प्रोजेक्ट के तहत, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन क्या है, गुजरात के किस जिले में शोधकर्ताओं को 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती का अवशेष और कब्रिस्तान मिला है? तो ये मिला है कच्छ में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका कि किस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा 1.3 लाख हाथी है, जिसके राष्ट्रपति ने ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दी है? तो ये दिया आपका बोत्सवाना, ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन अटपटांग है, लेकिन आपके बीपीएससी में देखेंगे कि 6 to 8 में आपका अटपटांग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बैंक ने आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है राकेश मोहन को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कठिया गेहूं की जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है, किस आईआईटी ने स्वाइन फीवर यानी स्वाइन फ्लू के लिए भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विकसित किया है? ध्यान रखिएगा, ये किया आपका आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन डी होगा, आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये आपका जगह ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है, विनाशकारी सूखे की वजह से किन देशों ने अप्रैल 2024 में आपदा की स्थिति घोषित की है? तो ये कि आपका जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे ने, ऑप्शन ए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 8000 से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा किस रिसर्च स्टेशन में खोलने का फैसला हुआ है, जिनका पिन कोड MH 1718 है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिसर्च स्टेशन, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो यह बने आपका ध्यान रखिएगा, यानी विल्किस मीड, ऑप्शन बी होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? ये आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। जबकि आपका 2028 में ये आपका ओलंपिक कहाँ होगा? ये आपका होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में मार्च 2024 में भारत से आगे कौन सा देश निकल गया है? तो ये निकला आपका चाइना, ऑप्शन सी होगा। यानी समुद्री मार्गों से रूस से तेल आयात के मामले में भारत पहले प्रथम स्थान पर था, लेकिन अब भारत को पीछा कर दिया कौन? चीन ने पीछा कर दिया। यानी सबसे आयात अब समुद्री मार्गों से कच्चे तेल का रूस से कहाँ होने लगा है? तो चीन होने लगा है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका भारत किन चुनौतियों से निपटने के लिए अपना पहला कॉमर्शियल क्रूड ऑयल रणनीतिक भंडारण बनाने की योजना बना रहा है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपात स्थिति में आपूर्ति बाधा से उत्पन्न चुनौतियों को सामना करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 38 है।
क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका महाराष्ट्र को मिला है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कर आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में किस रॉकेट से अपना 100 मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट यानी TSAT-1A को लॉन्च किया है? ये क्या आपका फाल्कन 9 से, ऑप्शन सी होगा। और ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 40 है, क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सबसे अमीर 19% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो यह ध्यान रखिएगा 22%, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कर आपका ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत बॉलीवुड एक्टर लुइस गॉसेट जूनियर का निधन 29 मार्च 2024 को हो गया। उसे किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार मिला था? जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1983 में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन कर आपका वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब द्वारा मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना परसेंट हिस्सा है? तो कुल संपत्ति के ध्यान रखिएगा, भारत के 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। यानी भारत के जो 1% सबसे अमीर व्यक्ति है उसके पास भारत की कुल संपत्ति का 40% है, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 4 अप्रैल को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? तो ये आपका अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे को विस्तार किया है। ऑप्शन आपका ए और बी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन कर रहा है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी एशिया के अनुसार दुनिया की सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की लिस्ट में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को दिल्ली की रैंक क्या है? ये ध्यान रखिएगा, ये है 10वीं रैंक है, यानी सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली को 10वां स्थान मिला है। यहाँ आपको दे दिया गया है कि दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, आप देख सकते हैं, क्या नाम है? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अमेरिका का है, यह सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन कर आपका कि स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज किसने जीता है? तो ये आपका हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत और दक्षिण एशिया कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे कर्मचारी के पुरस्कार किसने जीता है? चलिए देख लेते हैं 48 का। आपका जगह ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कर रहा है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये आपका हुआ अबू धाबी में, ऑप्शन बी होगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य में समब्रेवल प्लेटफॉर्म फॉर एक्जीक्यूटिव कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन यानी स्पेस का उद्घाटन 2024 में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका केरल में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में फिलीपींस को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया है? तो ये लगा है अमेरिका, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 51 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत ने पहला ब्रह्मोस का निर्यात किया है, ये फिलीपींस को किया है, ऑप्शन सी होगा। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा ब्रह्मोस का पहला खेप निर्यात किया है किसको? तो फिलीपींस को किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि ब्रह्मोस ये आपका संयुक्त कार्यक्रम भारत और रूस के द्वारा विकसित दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे चुना गया है? वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया, ध्यान रखिएगा
अमिताभ बच्चन को? ऑप्शन सी होगा अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी हुआ। देखिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में मिला था, किसे मिला था? नरेंद्र मोदी को मिला था। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था? आशा भोसले जी को मिला था। और तीसरा अवार्ड ये किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रक बोर्ड यानी INCB में तीसरे कार्यकाल के लिए किस भारतीय को चुना है? तो ये चुना है जगजीत पाडिया को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के लखीमपुरी खीरी थारू कढ़ाई बरेली वेंत और बांस शिल्प बरेली जगदोजी शिल्प और पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट को GI टैग प्रदान किया है? ये सभी है उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन कह रहा है यूपी के किस शहर के ढलवा धातु शिल्प को GI टैग मिला है? ये है वाराणसी क्षेत्र के, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन कह रहा है यूपी के किस शहर को तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो ये मिला आपका वाराणसी का, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया, लिखिएगा वाराणसी। वाराणसी के तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। क्वेश्चन आपका 57 है, क्वेश्चन कह रहा आपका किस देश का रुआंग ज्वालामुखी अप्रैल 2024 में कई बार फटा जिसके बाद आसपास से आबादी को हटाना पड़ा? तो ये फटा है देने का इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने नौसेना का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन कह रहा है T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत और किस देश ने दोहरे कराधान बचाव समझौता यानी DTAA में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे अप्रैल 2024 में सार्वजनिक किया है? तो ये किया है देखिएगा भारत और मॉरिशस के बीच, ऑप्शन बी होगा। और ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंधक निर्देशक दूसरी बार कौन बनी है? तो ये बने रहेगा क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन अप्रैल 2024 में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका टर्मेज उज्बेकिस्तान में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इससे इम्पोर्टेंट यह है कि डस्टलिक सैन्य अभ्यास किनके बीच होता है? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन आपका भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM हथियार प्रणाली को सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है? इसे किसने विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसे विकसित किया है DRDO ने, ऑप्शन बी होगा। DRDO ने, DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो यह सबीर वी कामत, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है सबीर वी कामत। क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 17 अप्रैल को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत मौसम विज्ञान संघ विभाग ने मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने का कितना % अनुमान लगाया है? आपका जो ऑप्शन सी 106%। क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका UAE और ओमान में किस वजह से पूरे साल में होने वाली बारिश के बराबर की बरसात 12 घंटे में ही हो गई? इसका असर अन्य देशों में बाढ़ के तौर पर हुआ है, किन कारण से हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण से हुआ है, ऑप्शन ए होगा। जलवायु परिवर्तन में असामान्य मौसम के कारण हुआ है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब का विजेता का नाम बताइए? तो ये है आपका जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब का विजेता का नाम बताइए? तो ये आपका है रश्मि कुमारी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन है ली सिन युंग
किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, यानी सिंगापुर के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया, यानी इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन अगर आपका राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 72 है, क्वेश्चन अगर आपका कि इसरो का रॉकेट PSLV किस मॉड्यूल के जरिए अंतरिक्ष में मालवा छोड़े बिना ही वायुमंडल में वापस आ गया? तो ये आपका है पोएम 3 मिशन, ऑप्शन ये होगा, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 73 है, क्वेश्चन अगर आपका भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2024 में किस देश को उपहार के रूप में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दी है? तो यह दिया आपका नेपाल को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 74 है, क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने प्रधानमंत्री के किस देश के ने पाकिस्तान क्वेश्चन है किस देश ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सप्लाई करने पर चीन और बेलारूस कंपनी पर बैन लगा दिया है? तो ये लगा है आपका अमेरिका, ऑप्शन ये होगा, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया है? तो ये क्या आपका सोमपेन जनजाति ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन अगर आपका कि बेंगलुरु में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप दिंगतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन अप्रैल 2024 में किसने किया है? तो ये क्या आपका इसरो के चीफ S सोमनाथ जी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इस बार 2024 में इसका थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है। 2024 में पृथ्वी दिवस का थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन आपका कि केंद्र सरकार ने आतंकरोधी बल यानी NSG के महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है, ननिल प्रभात को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन आपका कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों को वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा है, यानी जीरो रहा है? किन राज्य के 6 जिलों में वोटिंग प्रतिशत जीरो रहा है? तो ये रहा आपका नागालैंड राज्य के, नागालैंड राज्य के 6 जिलों में जीरो वोट पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 80 है, क्वेश्चन आपका लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो नागालैंड होगा। क्वेश्चन 81 है, क्वेश्चन कह रहा है IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? ये बने MS धोनी। कितना रन बनाया अभी तक? 5051। ये विकेट कीपर में सबसे अधिक रन बनाए हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 82 है, क्वेश्चन कह रहा है सिपरी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है चौथा स्थान पर, पहला पर कौन है? अमेरिका है, यानी मिलिट्री पर खर्च करने में भारत चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन 83 है, क्वेश्चन कह रहा है सिपरी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर कौन है? अभी आपको पता है अमेरिका, यानी सेना पर सबसे अधिक खर्च कौन करता है? अमेरिका करता है, और भारत का स्थान चौथा स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन 84 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदाता केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया गया है? ये क्या आपका अंजो जिला में 100% मतदाता यानी वोटिंग हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 85 है, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 86 है, क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक ने हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में सूर्य के द्रव्यमान का यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इंग्लिश में देखिएगा, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इंग्लिश देखिए कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्लीपिंग गिगांट ब्लैक होल्स 33 टाइम्स द मास ऑफ सन इन आवर गैलेक्सी, नेम इट। यानी कह रहा है कि एक नया गैलेक्सी खोज किया जो ब्लैक होल का खोज किया जो पृथ्वी के 33 गुना इसका द्रव्यमान है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है गैया BH3, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 87 है, क्वेश्चन कर आपका किस अरब देश की रेडियो पर पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण अप्रैल 2024 में शुरू हुआ है? तो ये आपका कुवैत में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 88 है, क्वेश्चन कर रहा है
पुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं केरल में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 89 है, क्वेश्चन का आपका यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने होने की अनुमान है? तो देखिए, यानी UNFPA के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत की जनसंख्या होने वाला है 144.17 करोड़। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किसके अकॉर्डिंग है? तो यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड के अनुसार है, ठीक है। तो ये आपका 144.17 करोड़, और इसके अकॉर्डिंग चीन का देखा जाए तो ये है, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये चीन का है 144.5 करोड़, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग भारत प्रथम स्थान पर आते हैं, दूसरा स्थान पर चाइना आते हैं, ठीक है। ये तो आप ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, लेकिन ये यूएनओ का रिपोर्ट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या है 142.86 करोड़ है, जबकि चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़ है। तो इस डाटा को भी ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि ये यूएनओ की रिपोर्ट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, और ये आपका ताज़ा रिपोर्ट अभी आया है, तो इसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे आप जवाब देने में सक्षम रहेंगे। क्वेश्चन 90 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं की एवरेज लाइफ यानी जीवंत रहने की संभावना, एवरेज लाइफ क्या है? तो ये है पुरुष का 71 और महिला के 74, यानी पुरुष के एज है एवरेज 71 और महिला की है 74, यानी पुरुष से अधिक महिला की है जीने की क्षमता। क्वेश्चन 91 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कुल मातृ मृत्यु का कितना % भारत में दर्ज किया गया है? तो ये किया गया 8%, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 92 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालन किया है? क्वेश्चन है कि भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालित किया है? तो ये क्या ध्यान रखिएगा, CSIR, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर नाइमा खातून, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 94 है, क्वेश्चन कह रहा है IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने, ध्यान रखिएगा, युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 95 है, क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर, EVM और वीपैट स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान इनमें से क्या फैसला दिया है? फैसला यह किया है कि राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी EVM की जांच करवा सकेंगे, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 96 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का ऐलान किया है? तो यह किया है चीन, ऑप्शन डी होगा। और यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 97 है, क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में किफ़ायती पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो किफ़ायती पासपोर्ट के रैंकिंग में भारत का स्थान दूसरा है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 98 है, क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजेक्शन 2024 के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है, यानी सबसे आगे रहा है? तो ये रहा आपका, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और गुजरात, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 99 है, क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने समलैंगिक संबंध को अप्रैल 2024 में अपराध घोषित करके 10 से 15 साल की सजा का कानूनी प्रावधान किया है? तो ये का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया, ध्यान रखिएगा, इराक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 100 है, क्वेश्चन कर रहा है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं इसाक डार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 101 है, क्वेश्चन कर रहा है WHO द्वारा अनुसूचित मोनोजाइटिस रोग के एक नया वैक्सीन मैन 5CV शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह बना है आपका नाइजीरिया, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 102 है, क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में कबूला कि उसका कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक का स्ट्रोक का खतरा है? यह कबूला है एस्ट्रोजेनिका, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 103 है, क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के किस रत्न का दर्जा दिया है? तो यानी इरेडा कौन सा कंपनी
का दर्जा दिया है, इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 104 है, क्वेश्चन NFL इसे भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, और HUDCO इसे भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, आप ध्यान रखिएगा, इसका भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन 106 है, हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका के अधिकारियों ने भारतीय कंपनियों के मसालों में कौन सा कीटनाशक पाया गया है जिससे कैंसर का खतरा होता है? तो ये आपका इथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 107 है, क्वेश्चन करा है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये बनाया युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ होगा? ये आपका होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, ठीक है। और इसे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बनाया युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 108 है, क्वेश्चन 108 है, क्वेश्चन का आपका कि लैरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 लैरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर्स का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया है नोवाक जोकोविच को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 109 है, क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में नेप्टिस फिलिरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई है? 109 का आपका हो जाएगा, यानी सॉरी इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ खोज किया है? अरुणाचल प्रदेश में खोज किया, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 110 है, क्वेश्चन कर आपका कि देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्था ने किया है? ये किया है DRDO ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 111 है, क्वेश्चन कर रहा है द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है शेन वाटसन की, ऑप्शन ये होगा। तो ये था आपका यानी अप्रैल 2024 के करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये आपका अप्रैल 2024 का करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी तरह से आपका हम मई का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको हम अगले क्लास में मई का फर्स्ट वीक का हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।